हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। ये माइक आप लोग अपने एक इस तरफ रख लीजिएगा पढ़ने के लिए, एक इधर रख लीजिए। श्लोक क्रमांक 32 अध्याय 2। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। स्पष्ट है, यदृच्छया च उत्पन्नम, अपने आप जो यह युद्ध का अवसर प्रस्तुत हो गया है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपआवृतम मतलब होता है पूरा दरवाजा खुल गया है स्वर्ग का। ये युद्ध की जो, हाँ इको उसमें थोड़ा कम कर दीजिए। तो जो युद्ध की संभावना है या युद्ध की जो मौके को क्या बोलेंगे हिंदी में? अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में। हाँ, अवसर अपने आप उत्पन्न हो गया है, वह आपके लिए सभी के लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देगा। इसलिए ऐसे क्षत्रिय बड़े सुखी होते हैं हे पार्थ, जो इस प्रकार के युद्ध के अवसर को लाभ करते हैं। ध्यान देना चाहिए कि क्षत्रिय जो है वह युद्ध प्रेमी नहीं होते हैं, वो हमेशा युद्ध नहीं चाहते हैं। मैं इस चीज को समझाना भूल गया था कि युद्ध किया क्यों जाता है। एक महान राजा है, उसका उद्देश्य क्या है? हमने भी पहले पढ़ा था, वर्णाश्रम धर्म सही से चलता रहे। तो अगर कोई और उसके अंदर में राजा है या और कोई पर विपक्षी राजा है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन ठीक से नहीं कर रहा है, उसकी स्थापना करने के लिए युद्ध करते थे। किसी हिडन मोटिवेशन के लिए युद्ध नहीं करते थे, ताकि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हो। तो इसको धर्म युद्ध कहा जाता है। अब एक ट्रिकी प्रश्न है, क्या दुर्योधन वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करवा रहा था? ये बहुत टफ प्रश्न है। दुर्योधन वर्णाश्रम धर्म का पालन करा रहा था, वो ब्राह्मणों के अनुसार कार्य कर रहा था। उसका पांडवों से बैर है, ब्राह्मणों से बैर नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये धर्म युद्ध है? पांडवों का एक ऐसे राजा को हराना या उससे लड़ना जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहा है, क्या ये धर्म युद्ध है? तो आप बताइए, माइक पे बताइए। अगर है, अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, क्यों है ये? नहीं तो भगवान की ये बात कि स्वर्ग द्वारम अपावृतम सही नहीं मानी जाएगी। ये धर्म युद्ध नहीं है। वो धर्म युद्ध था क्योंकि वो करवा रहा था लेकिन खुद आचरण में नहीं पालन कर रहा था। हाँ, खुद आचरण में पालन नहीं कर रहे थे, ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि वह भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष कर रहा था, एक बात। दूसरा, जो पांडवों का सहज हक था वह भी उसको हड़पना चाहते, तो इसलिए भी। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो वास्तविक रूप से राजा नहीं था, वह जबरदस्ती राजा बना था। तो छल से उनका राज्य को हड़प लिया था, तो अपने राज्य को वह धर्म से ही प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए धर्म युद्ध है। ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोग भगवान कृष्ण पे आरोप करते हैं कि इन्होंने आपस में संबंधियों के बीच में लड़ाई करवाई, युद्ध करवाया। तो स्पष्ट है कि यह धर्म युद्ध है और इसमें जो कोई भी मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये ध्यान देने वाली बात है, चाहे किसी भी पक्ष में कोई लड़े। ओके। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। गीता भूषण टीका का अनुवाद पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मतलब है, पिछले वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? अब इसमें तो नहीं लिखा होगा। पिछले वाले श्लोक में था कि जब युद्ध होता है तो, मेरे को दिखाइए, मेरे को श्लोक, पिछला श्लोक क्या है? ओके, इसमें लिखा था कि एक क्षत्रिय के लिए सही कारण के लिए युद्ध करने से अच्छा कोई और धर्म नहीं है। अब वो कह रहे हैं इसके अलावा, मतलब ये तो आपका धर्म है ही, इसके अलावा चूंकि आपके प्रयास के बिना यह युद्ध बहुत लाभ पहुंचाएगा, इसलिए आपको आपका भय उचित नहीं है। इस लाइन का अर्थ समझ में आया? पहले मैं सोच रहा था इस लाइन का अर्थ यह है कि आप नहीं भी युद्ध करोगे तो भी युद्ध हो जाएगा, लेकिन ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि युद्ध आप करिए, केवल आप युद्ध करिए, और इसके जो फल हैं, अच्छे फल, वो अपने आप मिलेंगे लोगों को। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भीष्म को सदगति प्राप्त होगी या नहीं होगी, क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा है। आप युद्ध करेंगे, युद्ध होगा, तो इससे अपने आप सबको लाभ प्राप्त होगा। मेक सेंस?
आपको तो लाभ होगा ही, अन्य को भी होगा। समझ में आ रहा है कैसे? जैसे भीष्म मरेंगे, या तो भीष्म मरेंगे या आप मरोगे, तो आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि वो स्वर्ग पहुंचे, अपने आप ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे। समझ रहे? अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। च का उपयोग केवल यहां पुष्ट करने के लिए किया गया है, मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है कि लाभ होगा ही। यदृच्छया च, यहां तक कि बिना प्रयास के, यानी कि ये जो यदृच्छया शब्द है उसका अर्थ ये हुआ कि आपको आपके बिना प्रयास के ही आप लोगों की मदद कर दोगे, वह स्वर्ग प्राप्ति कर लेंगे। सौभाग्यशाली अर्थात सुखिना, सुखिना शब्द जो है यह क्षत्रियों के लिए आ रहा है। सौभाग्यशाली क्षत्रिय भीम जैसे महान योद्धाओं के साथ ऐसे युद्ध को, सॉरी भीम नहीं था, ये भीष्म था, भीष्म जैसे महान योद्धाओं के साथ ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं जो बिना किसी प्रयास के उनके पास आता है, क्योंकि यदि वे विजयी होते हैं तो वे अपने सच्चे प्रयास से प्रसिद्धि और राज्य प्राप्त करते हैं, और यदि वे मर जाते हैं तो वे बहुत जल्दी स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। ये लाइन स्पष्ट हो रही है आप लोगों? इतने महान व्यक्ति से युद्ध करने का मौका मिला, और उस युद्ध में अगर वे जीत गए तो इस जगत में लाभ प्राप्त होगा। देखिए, आप बार बार नोटिस करेंगे कि भगवान इसमें आत्मा के लाभ या मुक्ति के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, केवल इस लौकिक जगत में, मतलब इस जगत में या स्वर्ग तक लाभ, वहीं तक की बात कर रहे। सनिष्ठ के लिए भी नहीं, सनिष्ठ के लिए स्वधर्म की स्थापना करने के लिए। जब तुम स्वधर्म भौतिक इच्छा से करोगे तब तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अगर निष्काम भावना से करोगे तो कितना फायदा होगा। ये बात हमने खूब चर्चा किया था कल। इसको स्थापित करने के लिए भगवान इसको डेवलप कर रहे हैं। मुझे ये बहुत सुंदर उनका एक्सप्लेनेशन लगा, कि समझ में आता है कि भगवान ये बात बोल क्यों रहे हैं, ये प्रसंग है क्यों। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? समझ में तो आ रहा है ना ये बात? ठीक है। क्या बात? कि स्वधर्म को एक साधन के रूप में भगवान स्थापित कर रहे हैं। और ये सब फायदे इसलिए बता रहे हैं कि सकाम रूप से स्वधर्म पालन करने से, सकाम कर्म का मतलब सकाम इच्छा से स्वधर्म का पालन करना से क्या फायदा होता है। भगवान यह कहकर संकेत करते हैं कि स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कोई बाधाएं नहीं है, जबकि ज्योतिष्टोम यज्ञ के अनुष्ठान से एक लंबे समय के बाद इस स्वर्ग प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान यज्ञ से युद्ध की श्रेष्ठता का संकेत देते हैं। तो बहुत सुंदर लाइन आप यहाँ पे आपने सीखा। एक ये कि देखिए, ज्योतिष्टोम यज्ञ जो करेगा वह तुरंत स्वर्ग प्राप्ति नहीं करेगा, जब वो मरेगा तब यज्ञ प्राप्ति करेगा, यानी इसको और 20, 25, 50 साल जिंदा रहना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन मर गया अगर युद्ध में, धर्म युद्ध में हो रहा है, तो तुरंत स्वर्ग प्राप्ति होगी। अब इसमें एक छोटा सा साइड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या भक्ति का लाभ भी मरने के बाद मिलेगा? एक प्रश्न उठाया जाए कि क्या भक्ति का लाभ भी ज्योतिष्टोम यज्ञ की तरह मरने के बाद ही प्राप्त होगा? क्या उत्तर है? और उत्तर को आप शास्त्र से सपोर्ट कीजिए। मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न ये है कि कोई कर्मकांड करते हैं तो कर्मकांड का फायदा है स्वर्ग प्राप्ति, तो स्वर्ग प्राप्ति तो मरने के बाद ही होगी। तो क्या भक्ति का भी इसी प्रकार से लाभ है? इतना मुश्किल नहीं है, उत्तर तो पता है कि नहीं, भक्ति का लाभ इस जीवन में भी होता है। कुछ प्रमाण, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं आ रहा आपको? चलिए मैं और टफ कर देता हूं, भगवत गीता से क्या प्रमाण है? नहीं, श्लोक सही है लेकिन वो है नहीं है। माइक पे बताइए। चलिए और आपको और टाइट कर देते हैं। 9वें अध्याय का कोई श्लोक याद आ रहा है? नहीं। चलिए और टाइट कर दे, 9.2 बता दीजिए। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। इसको वेदांत सूत्र में एक जगह मैं थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें बताया गया कि बार बार अभ्यास करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उसमें लिखा है असकृत अभ्यासात, भक्ति का अभ्यास बार बार क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके फल कर्माकांड की तरह मृत्यु के बाद नहीं प्राप्त होते, तुरंत ही प्राप्त होते हैं, उसी जीवन में प्राप्त होगा। सुख मिलता है भक्ति करने से, इसलिए बार बार अभ्यास करना चाहिए जब तक आपको भक्ति का सुख न प्राप्त होने लगे। खैर ये एक साइड पॉइंट था, लेकिन पॉइंट ये है यहाँ पे कि युद्ध करना यानी स्वधर्म करना एक क्षत्रिय के लिए यज्ञ करने से श्रेष्ठ है। ये बात सिद्धांत को स्थापित करें। आप हिंदी तो पढ़ लेते हैं अच्छे से? पढ़िए, परपट पढ़िए प्रभुपाद जी का। माइक पे पढ़िएगा। यस, ऑन कर दीजिए माइक। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे युद्ध में
कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है। ओके, तो अब भगवान जब भर्त्सना कर रहे हैं, जैसे मैं कहूं वो माइक स्टैंड लेके आना, तो आप कहेंगे मुझे तो कुछ माइक स्टैंड दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? डांटूंगा, अरे सामने रखा है तुम्हें दिख नहीं रहा है? ऐसे तो बात डांटते हैं ना। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे इस युद्ध से कोई लाभ नहीं दिख रहा है। याद आ रहा है आप लोगों को प्रथम अध्याय में? तो भगवान एक प्रकार से भर्त्सना कर रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम इस जगत में भी फायदा प्राप्त करोगे, और अगर तुम्हारी मृत्यु होती है और स्वर्ग में भी प्राप्ति फायदा हो, तो दिख नहीं रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भर्त्सना भगवान कर रहे हैं। पढ़िए। इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है। अब आप लोग देखिए, ये जो श्लोक आज हम इस टीका में देख रहे हैं, वह हमने पिछली टीका में बलदेव विद्याभूषण जी को देखा था, यही श्लोक कोट किया था कि नहीं? आप देखेंगे जैसे हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं, प्रभुपाद जी कितना क्लोजली गीता भूषण को फॉलो करते हैं। ये मेरे का क्षत्रियो नहीं होना चाहिए, क्षत्रिय ही प्रजारक्षण शस्त्र प्राणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि शितम धर्मेण पालेत। याद आ रहा है आप लोग को? कल हमने उसको चर्चा किया था। पढ़िए प्रोजी, अनुवाद पढ़िए। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। yes, तो ये आप अगर इसकी पहली लाइन देखें, इसमें था अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। कैसे वक्तव्य? कि मुझे पाप प्राप्ति होगी, मेरे को नरक में वास मिलेगा। और क्यों नरक में वास नहीं मिलेगा? क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार ये ऐसा नहीं है। क्षत्रिय अगर धर्म युद्ध में हिंसा करते हैं तो उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो अगर इस प्रकार की कोई बातें बोलता है तो वह अज्ञान से जनित है। जैसे अगर कोई युद्ध हो रहा है तो सेना के सैनिक बोले मैं गोली मारूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, मुझे फांसी लगेगी, क्या यह अज्ञान है कि नहीं? क्या वो आर्गुमेंट कर सकता है कि अरे देखो, सामान्य जनता में अगर कोई एक व्यक्ति किसी को गोली मार दे तो उसे फांसी होती है ना, अब मैं इतने लोगों को मारूंगा तो मुझे फांसी नहीं होगी? तो क्या यह तर्क एप्लीकेबल है? ना, एप्लीकेबल नहीं। तो इसलिए जो भगवान का सिस्टम है उसके हिसाब से चलेगा व्यक्ति तो उसको फायदा होगा। तो यहां पे इसीलिए स्वधर्म को भगवान पुष्ट कर रहे हैं। आगे पढ़िए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा। थोड़ा सा स्लो पढ़िए। थोड़ा सा स्लो और एम्फसाइज करके। यस, हाँ। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने के लिए उसे दानों की तरह दोनों की तरह ही लाभ प्राप्त होगा। तो यही बात भगवान बता रहे हैं, स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। अच्छा, अब भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा, और ये नुकसान भी लौकिक नुकसान ही बता रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, लौकिक फायदा बताया है, अब अगर युद्ध नहीं करोगे तो लौकिक नुकसान को बताएंगे भगवान। मैं समझता हूँ आगे के 4 श्लोकों में है, हम लोग तो 3 श्लोक आज चर्चा करते हैं, आगे 4 श्लोक में बताएंगे भगवान ऐसे। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। तो बड़ा स्पष्ट अर्थ है, अगर आप इस धर्म संग्राम, इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, बल्कि बड़ा अच्छा अर्थ दिया है, धर्म रूपी युद्ध को नहीं करोगे। बड़ा सुंदर है, ये युद्ध ही तुम्हारा धर्म है। बड़ा अच्छा, जैसे ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ करना, ऐसे तुम्हारे लिए एक यज्ञ है ये युद्ध करना। तो जो तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है इसको तुम नहीं करोगे, ततः फिर क्या होगा? स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा, आप अपने स्वधर्म को भी छोड़ेंगे और अपनी कीर्ति को भी छोड़ेंगे, और पापम वापसी, आपको पाप प्राप्त होगा। एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, स्वधर्म को त्यागूंगा तो मुझे पाप लगेगा,
यह एक सनिष्ठ भक्त की श्रद्धा होती है। एक परिनिष्ठ भक्त स्वधर्म का पालन इसलिए करता है ताकि समाज में व्यवस्था हो, और एक निरपेक्ष भक्त स्वधर्म का पालन करता ही नहीं है, वह केवल भक्ति करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट्स हैं। एक सनिष्ठ भक्त वर्णाश्रम को बहुत अच्छे से पालन करता है क्योंकि उसे डर है कि वह नहीं करेगा तो पाप लगेगा, और यह एक प्रकार से भक्ति में कर्म की आवृत्ति, भक्ति इस प्रकार की भावना से ढक जाती है, शुद्ध भक्ति। समझ पा रहे हैं मेरी बात? परिनिष्ठ भक्त के संग कोई दिक्कत नहीं, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। परिनिष्ठ भक्त भक्ति करते हैं और भक्ति को ही साधन मानते हैं। उन्हें यह विश्वास नहीं है कि मैं स्वधर्म नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। आप लोग याद हो, अगर हमने शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन में सीखा था, तो ये सोचना कि अगर स्वधर्म पालन नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये भक्ति पे आवृत्ति है। अगर भक्ति कर रहा है और उसमें स्वधर्म ऊपर नीचे होता भी है तो कोई हानि नहीं होती। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और निरपेक्ष भक्त को कोई मतलब ही नहीं स्वधर्म से, वो केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो श्रद्धा के अनुसार, अधिकार के अनुसार ये स्वधर्म का कंसेप्ट व्यक्ति को पालन करना चाहिए। यहां पे लेकिन भगवान सनिष्ठों के अनुसार बता रहे हैं, स्वधर्म छोड़ोगे तुम्हारी स्वधर्म छूटेगा, तुम्हारी कीर्ति छूटेगी और तुम्हें पाप भी लगेगा। ऐसा। अच्छा, इसके विपरीत जो फायदा बता रहे हैं वो कह रहे हैं अगर युद्ध करोगे तो स्वधर्म भी पालन करोगे, कीर्ति भी मिलेगी और पाप भी नहीं लगेगा, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब देख सकते हैं कि हर तरह से उनको फायदा हो रहा है स्वधर्म पालन करने से। ठीक है। अनुवाद: किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा होना चाहिए। उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। गीता भूषण टीका। इसमें और निम्नलिखित श्लोकों में, दैट मीन्स 30, कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? 33, 34, 35, 36, 4 श्लोकों में। इसमें और निम्नलिखित श्लोकों में भगवान युद्ध नहीं करने के दोष को दिखाते हैं। लड़ने का अपना कर्तव्य अर्थात धर्म्यम संग्रामम, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है आप लोग को? युद्ध करना उनका धर्म था। एक अच्छा होगा कि प्रभु जी को एक फोन दे दिया जाए और आप लोग शेयर कर लीजिएगा, ऐसा कुछ हो सके तो। देख पा रहा है? ठीक है, ओके ओके। और शिव जी को युद्ध में प्रसन्न करने व निवात कवचों व अन्यों का वध करने से प्राप्त अपनी महिमा का त्याग करके आप केवल अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके पाप करेंगे, क्योंकि इस तरह के आचरण का स्मृति द्वारा निषेध है। न निवर्तित संग्रामाद, किसी को लड़ाई से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। मतलब किसी का मतलब है क्षत्रिय को, ये मनुस्मृति में लिखा गया है। कुछ पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे। आप लोग सब जानते हैं या कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ही कैलाश भेजा था शिव जी को प्रसन्न करके अस्त्र प्राप्त करने के लिए, आगे के युद्ध के लिए। तो जब वह जाकर के वहां पे पूजा कर रहे थे शिव जी की, तो शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक शिकारी के रूप में आए थे, और एक उसी समय एक असुर सुअर का रूप लेके आया था। आप लोगों को पता होगा, सुअर का रूप लेके आया था और उन पे अटैक करने जा रहा था। तो अर्जुन उठे और उन्होंने बाण चलाया और शिव जी ने बाण चलाया, बाण एक साथ लगा उसको और वह असुर मर गया। तो फिर आपस में वो लोग झगड़ा करने लगे कि भाई किसने उसको, ये सुअर किसका है। वैसे ये इंटरेस्टिंग है कि इतने महारथी होकर के युद्ध कर रहे हैं कि सुअर किसने जीता, लेकिन सुअर पे युद्ध नहीं कर रहे थे। वो बात थी कि किसके बाण से वो मारा गया। तो फिर वो आपस में युद्ध करते हैं। शिव जी ध्यान दीजिएगा कि वो हारते नहीं हैं। अर्जुन ये देखते हैं कि वो बाण मार रहे हैं और वो गायब होते जा रहे हैं, लेकिन इतने उत्साह से उन्हें बाण मार रहे थे कि वह शिव जी को उससे प्रसन्न हो रहे थे। फिर जब वो देखा कि बाण उनके गायब हो रहे हैं तो उन्हें क्या किया, जो शिवलिंग था उसके ऊपर फूल चढ़ाया। नहीं, फूल चढ़ाया था तो वह देखते हैं कि फूल जो है वो शिव जी उस शिकारी के ऊपर गिर रहा है, तो समझ गए शिव जी हैं। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्हें पाशुपत अस्त्र दिया था और उन्हें बोला था कि इस अस्त्र को आप सामान्य लोगों पे कभी ना चलाइएगा, ये दिवास्त्र है। तो इस प्रकार से शिव जी को उन्हें संतुष्ट किया था। निवात कवच नाम के एक असुर थे जिनसे इंद्र भी हार गए थे। तो इंद्र ने फिर अर्जुन को बुलाया था और अर्जुन ने अकेले ही, जो मुझे स्मरण आ रहा है, 60,000 निवात कवचों को मारा था। इन्हीं की पार्टी फिर अब दुर्योधन के संग आकर के युद्ध करती है। जब अभिमन्यु का वध हुआ था तो ये निवात कवचों के संग ही अर्जुन
महाभारत के युद्ध में युद्ध कर रहे थे। उस टाइम इधर वो एंगेज थे और फिर ये उस टाइम अभी अभिमन्यु का युद्ध हो गया था, तो उस टाइम वहां के लोगों को मारा था निवात कवचों को। तो इस प्रकार की महिमा आपको प्राप्त है, तो वो कीर्ति को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस प्रकार की कीर्ति अर्जुन की थी, वह कीर्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। यस। अर्जुन कैलाश पर्वत पर गए, ये कमेंट्स हैं, और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें अपना पाशुपत अस्त्र दिया था। जब निवात कवचों द्वारा इंद्र पर हमला किया गया था तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया था, जिन्होंने उन सभी को अकेले ही मार डाला था। देखिए, हम लोग इन कहानियों को सुन से लेते हैं, लेकिन कभी सोचिए कि हम में से किसी को इनविटेशन मिला है अर्जुन की तरफ से, सॉरी इंद्र की तरफ से। यहाँ तो ये हल्ला होता रहता है कि देवता है ही नहीं, अब देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, और बुलाए जाने का अवसर प्राप्त हो तो किसी व्यक्ति को कितना उच्च होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे महाराज बता रहे थे कि इस जगत में कोई भी किसी भी पुरुष के संग स्वर्ग की कोई स्त्री शादी नहीं करेगी। तो ययाति महाराज से, है ना, ययाति महाराज से उर्वशी ने, सॉरी पुररवा से जब इसने उर्वशी ने शादी करी तो समझ लेना चाहिए कितना उन्नत उनका मतलब चरित्र होगा, शक्ति होगी। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम सोचेंगे भी कि भाई ये ऐसे होंगे तो हम अपने हिसाब से सोचेंगे, हाँ इनकी हाइट भी इतनी होगी। अगर बोलेंगे अर्जुन के बारे में सोचेंगे तो हम सोचेंगे हाँ भाई 5 फुट 6 के होंगे, हो सकता है 6 फीट के होंगे। कितने विशाल और कितने शक्तिशाली होंगे हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कितने शक्तिशाली होंगे। आप लोग ईमानदारी से बताइए, आप अकेले कितने लोगों से लड़ सकते हैं? आप लोग अर्धरथी हैं, महारथी हैं, हमको बोला जाए तो हमें तो लगता है आधे आदमी से भी नहीं लड़ सकते। बड़ा मुश्किल है लड़ाई करना, और एक ही अकेले 10-10 हजार लोगों से युद्ध कर लेना ही बहुत बड़ी बात है। खैर हम लोग भक्त हैं, हम लोग को लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमें आपस में भी लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कहने की बात यह है कि बहुत अद्भुत है ना, 10,000 लोगों से सोचिए, कभी थोड़ा विचार करना चाहिए। मुझे अर्जुन बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनका गुणगान कर, रियली जबरदस्त है। और भीम भी बहुत पावरफुल। खैर तात्पर्य हमारे नागपुर से आए हुए आदित्य चार प्रभु पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी ने युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था, और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। और उसी से अर्जुन ने द्रोणाचार्य का वध किया था। खाली मैं चेक कर रहा था, आपने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। आप कुछ रिएक्ट तो करिए, मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको रिएक्ट करना चाहिए ना। धृष्टद्युम्न ने मारा था, और वह भी उस अस्त्र से नहीं मारा था, और न केवल तलवार से मारा था, भले ही अस्त्र दिया हो। अच्छा, एक सोचने वाली बात है कि जब अर्जुन को बोला कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो या हो जाओगे, तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का मौका कब था? महाभारत का युद्ध ही तो था ना। लॉजिकल है कि नहीं? जब सारे योद्धा इकट्ठे हुए हैं, सारे पहलवान इकट्ठे हुए, जब उसी टाइम भाग गया तो कैसे मालूम चलेगा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है? ये भी है ना, अपकीर्ति होती ना, और उससे उनके गुरु का ही अपमान होता। क्या तुमने धनुर्धर बनाया? देखो जब युद्ध हुआ तो भाग गए हो। तो ये एक बात मैं सुन रहा था कि द्रोणाचार्य जी ने ही उनसे एक वर सा मांगा था कि बेटा तुमसे अगर मुझे युद्ध करना पड़े तुम पीछे मत हटना। वो देख पा रहे थे भविष्य में जाकर के युद्ध ऐसा होगा, सुना था मैंने। यस, इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उसको डिग्री प्राप्त थी। उत्तम श्लोक प्रभु बता रहे थे, कोई भक्त बोल रहे हैं आप पढ़ा रहे हो गीता, आपको कहाँ से डिग्री प्राप्त है? तो अर्जुन भी बोल सकते हैं देखिए हमें एक प्रॉपर बोनाफाइड क्षत्रिय की इंद्र के द्वारा डिग्री प्राप्त है, प्रमाण पत्र। यस, किंतु यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लीजिए हम कोई बड़े स्कूल से पढ़े हों और हमने फ्रॉड मचाया हो, फ्रॉड मतलब ठीक से पढ़े नहीं है, पास हो गए किसी तरह से, तो अब किसी को हम बोलेंगे हम यहाँ के पास आउट हैं, और मान लीजिए कोई इस विषय में पूछ ले तो फिर हम नहीं बता पाएंगे तो बेइज्जती होगी ना। प्रमाण पत्र का क्या फायदा होगा? जैसे आप लोग देख ही रहे हैं अजामिल के केस में, वो पूछ रहे हैं तुम लोग अगर धर्मराज के क्या हो, दूत हो, तो बताओ धर्म क्या है।
तो इसलिए धर्म जाना जरूरी है, प्रमाण पत्र काम नहीं करता है कि नहीं। यस। किंतु यदि वह इस समूह युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा। उपेक्षा होना चाहिए, अपेक्षा गलत लिखा हुआ है, उपेक्षा का दोषी होगा, वो टाइपिंग एरर है। हाँ। अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। ओके, तो हमने श्लोक में क्या सीखा? क्या 3 परेशानियां युद्ध छोड़ने से होंगी? स्वधर्म छोड़ने का पाप लगेगा और अपयश की प्राप्ति होगी। 2 ही एसेंशियली कह लीजिए। हाँ ठीक है, और नरक में वास करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। 34 अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणादितिरिच्यते। और अगर तुम भाग जाते हो तो ये जो लोग हैं यह भी तुम्हारी अकीर्ति इस जगत में भी होगी ना, यही तो अर्थ हो गया। अकीर्ति मतलब अपयश। एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, संभावितस्य। संभावितस्य का मतलब है जिसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है। अगर आपको याद हो, भगवत गीता में हमने 17वें अध्याय में डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर में लिखा है आत्म संभावितः, मतलब अब उसकी प्रतिष्ठा अपने ही द्वारा है, वो अपने ही सम्मान करता है और कोई सम्मान नहीं करे उसका, लेकिन अपने सम्मान की इच्छा, अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा उसे बहुत होती है। ये एक आश्चर्य गुण है, लेकिन वहां से ही समझ लेना चाहिए संभावित का अर्थ है जिसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, उसके लिए अकीर्ति जो है वह मरने से भी अधिक बुरी है। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। सदैव शब्द यहां से आ रहा है, देखिए, कथिष्यन्ति ते अव्ययाम। इस जगत में लोग तुम्हारी अकीर्ति का वर्णन करेंगे। अकीर्ति मतलब अपयश का वर्णन करेंगे। भाग्य देखो, रणछोड़ गुणगान केवल कृष्ण का है, और कोई भागेगा तो फिर बेइज्जती होगी। आप सोचिए, भागने की बात छोड़िए, भारत की टीम, मैंने सुना था ऐसा, हार के आ जाए पाकिस्तान से तो लोग टमाटर मारते कि नहीं मारते? अगर सोचिए कि वो बल्ला छोड़ के आ जाए तो कितना मारेंगे उसको। अगर हार के आ जाता है तो ये स्थिति होती। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोग भी तुम्हारे बारे में खराब बोलेंगे और तुम्हारे लिए ऐसे मरने से भी अधिक ये बुरी चीज है। गीता भूषण टीका। आप न केवल अपने कर्तव्य को नष्ट कर देंगे बल्कि आप अपनी प्रसिद्धि को भी पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। पूरी तरह से नष्ट कर देंगे का अर्थ हो गया कि इस जगत में सभी लोग थू थू करेंगे। क्या कहेंगे लोग? ये सुना है ना, तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे, तुम्हें आईआईटी में पढ़ाया, क्या कहेंगे लोग हमारे बारे में? हाँ, नाम खराब कर दिया, बहनों की शादी नहीं होगी, ये वो, इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं। स्वधर्म का तुम त्याग मत करो, ऐसा करके बोलते हैं। युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन पलायन कर गए, इस प्रकार सभी लोग कहेंगे और इससे आपकी शाश्वत अकीर्ति होगी। शाश्वत मतलब जब तक जिएंगे नहीं, जीने के बाद भी थू थू होती रहेगी कि देखो जब मौका लगा तो वो भग गए युद्ध से। मान लीजिए अर्जुन प्रश्न बोले ऐसा, लेकिन मृत्यु के भय से मैं अकीर्ति सहन कर सकता हूं। लेकिन ये इस पे थोड़ा सा कमेंट कर रहे हैं कि यह अर्जुन का यह तर्क काल्पनिक होगा क्योंकि उसे इस तरह का डर नहीं है। ऐसे नहीं है, वो मृत्यु के डर से वो युद्ध से नहीं भाग रहे थे। लेकिन मान लो ऐसा कहें तो फिर भी, क्योंकि युद्ध का परिणाम और युद्ध के बाद कोई जीवित रहेगा या नहीं यह निश्चित नहीं होता, इसलिए मनु की सलाह है कि व्यक्ति को यथासंभव युद्ध से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग जानते ही होंगे कि डिप्लोमेसी में दंड पहली तरीका नहीं होता है, साम दाम भेद और फिर दंड लगाते हैं। तो अगर इसी तीनों से काम चल जाए फिर दंड किया जाता है। और आपको याद भी हो कि साम जो है
वह डिप्लोमेसी का एक पार्ट बताया था प्रभुपाद जी ने कि अहिंसा कभी कभी कूटनीति का एक भाग हो सकता है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं होता क्षत्रियों के लिए। याद आ रहा होगा, हमने परसों नरसों चर्चा किया था। यस, तो अब मान लीजिए अर्जुन ऐसा कहते हैं, तो कहते हैं नहीं, जिसकी समाज में अति प्रतिष्ठा हो अर्थात संभावितस्य, उसके लिए अकीर्ति से मृत्यु कहीं अधिक श्रेयस्कर है अर्थात अतिरिच्यते है। समझ में आ रहा है? अकीर्ति से मृत्यु कहीं अधिक श्रेयस्कर है। कोई बात नहीं, अच्छा है, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, कोई गलती नहीं हो। हमने दो शब्द बड़े अच्छे सीखे। एक यहाँ इसमें देख रहे हैं संभावितस्य, उसका अर्थ क्या है? पीताम्बर निमाई प्रभु बिहार से हमारे सामने उपस्थित हुए। चीटिंग नहीं करना है, सुनना है, देखना नहीं है। यस, हाई, हाँ, उच्च स्तर, उच्च स्तर या जिसका बहुत अधिक प्रतिष्ठा हो, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आप लोग महाप्रभु के केस में देखते हैं, जब दिग्विजय पंडित आया था उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, इसलिए महाप्रभु ने शाम के समय उसको धुलाई करी। अगर सबके सामने करते तो वो बेचारा जान से चला जाता। ये तो आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। तो जिसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य की बहुत प्रतिष्ठा थी और भगवान बहुत अच्छा लगता है, मुझे बार बार बोलना अच्छा लगता है। 7 दिन तक महाप्रभु कुछ नहीं बोलते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बड़े स्टाइल से महाप्रभु कहते हैं कि वेदांत का हर श्लोक तो सूर्य के समान है, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वो बादल के समान सबको ढक देती है, वह भी अकेले में बोला। सोचिए, यही चीज महाप्रभु अगर सबके सामने करते तो सार्वभौम भट्टाचार्य शायद आत्महत्या कर ली होती, उस दिन मरी जाते, हार्ट अटैक पड़ जाता। तो जो उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती है उसके लिए इस प्रकार से अकीर्ति होना मृत्यु से भी अधिक खराब है। अब कौन पढ़ेंगे हिंदी? अब कौन पढ़ना आता किसी को? चलिए आप पढ़िए। यस, पढ़िए। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को युद्ध से विमुख न होने का, हे भगवान, भगवान कृष्ण युद्ध से विमुख हो रहे थे कि अर्जुन हो रहा था? अर्जुन को खा गए आप। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है, आप लोग हाथ खड़ा करके बताइएगा, कभी जीवन में ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम लिखने जा रहे हो और आपकी तैयारी ना हो और आप सोचे हैं अब क्या फायदा, एग्जाम नहीं लिखता हूँ, फेल हो जाऊं तो बहुत अच्छा होगा? कभी हुआ आप लोग के संग ऐसा? आप लोग कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, एक वक्त कर रहे हैं। होता है कभी कभी, ऐसा लगता है अब तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी गिर मर के आदमी पास हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति अर्जुन की नहीं थी, तो इसलिए क्या मतलब है युद्ध के पहले भागने का? यस। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो देखो, आप ये देखो, टीका की बात आ रही है कि नहीं? एकदम स्पष्ट प्रभुपाद जी इसको इंक्लूड कर लिए, बहुत सुंदर। यस, देखिए ये अर्जुन ये बार आर्गुमेंट करेंगे नहीं, और ना किया है। पूरी भगवत गीता में अर्जुन ये नहीं बोले कि मैं मृत्यु के डर से भाग रहा हूं यहाँ पे, लेकिन यदि ऐसा कहते हो तो यस, मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो अर्जुन के लिए सब कुछ इजी क्यों नहीं कर दिया? इतना युद्ध करे, ये सब झमेला करने की क्या जरूरत? माइक पे बताइए मेरे भगवान, माइक पास में भगवान, बताइए। अरे वाह, इसीलिए आप भगवान नहीं है। बताइए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मैं कोई कारण से पूछ रहा हूँ, मजाक के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। क्यों भगवान ने अर्जुन के लिए सब कुछ आसान क्यों नहीं कर दिया? क्यों कारण क्या है? भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त आलसी ना सोते ना रहे। यस, भगवान चाहे तो सब कुछ एक झटके में सब कुछ आसान कर सकते हैं। और ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि पूरा युद्ध उनके कंट्रोल में हो रहा है,
कौन कब मरेगा, कौन किससे युद्ध करेगा, कौन किससे हाथों मरेगा, सब कंट्रोल भगवान का ही है। लेकिन फिर भी अर्जुन के रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे तो उन्हें मेहनत करनी पड़ती। जैसे भगवान राम, अगर अभी आप खाली कृष्ण की बात करिए, भगवान राम की बात नहीं, पहले जो प्रश्न किया जा रहा है उसको आप रेफर क्लियर कीजिए। कृष्ण कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन बोल सकता था कि अब आप तो सबको मार ही दिया तो मेरी क्या जरूरत है। याद आ रहा है हम लोग शब्द क्या देखे थे, जनार्दन आप तो लोगों को मारेंगे, आपको पाप तो लगेगा नहीं, अभी मार दीजिए, हमसे क्यों मरवा रहे हैं, ऐसा आचार्य जी बता रहे थे। तो ये चीज नहीं होगा। उसी प्रकार से हम लोग जिस संग्राम में हैं, हम अपने ही अनर्थों से संग्राम भी कर रहे हैं, उन्हें प्रचार भी करना है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, और उसमें कठिनाइयां कृष्ण ही देते हैं, कोई और नहीं देता। माया की एजेंसी हो चाहे किसी के द्वारा हो, भगवान ही प्रस्तुत करते हैं ताकि भक्त लोग उसे स्ट्रगल करें, कैसे करके वह प्रयास करके सफल हो। सफलता भगवान देने वाले हैं। आज बहुत सुंदर बात, जिसने हिंदी क्लास अटेंड करी हो, बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बोली कि फल हम लोग निर्माण करते ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी आपको, आपके शक्ति नहीं है, हमारे पास शक्ति ही नहीं है फल का निर्माण करने वाले, वो तो भगवान देने वाले हैं। बात बहुत सिंपल सी है, परेशान क्यों होना आपको। और एक और बात आप उस पर अप्लाई करें कि जैसे कर्म जो करते हैं तो उसका फल मुंह खोल के जबरदस्ती डाला जाता है, मुंह में ठूसा जाता है, ये समझते हैं ना, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। ऐसे ही भक्ति कर रहे हो तो भक्ति का फल भी जबरदस्ती आपको दिया जाएगा। ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं दशम स्कंद, जो आप हरे कृष्णा आपने बोल दिया, अब उसका फल आप आएगा ही आपके पास। कौन मेक श्योर करेगा? कृष्ण। और कृष्ण का कौन सा नाम है जो इंगित करता है? ये अच्युत, जो अपने भक्तों को भक्ति का फल देने से कभी नहीं चूकते। तो हर उपस्थित भक्त शुद्ध हो ही जाएगा। बहुत ये विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है कोई एक जन्म में हो चाहे 2 जन्म में हो, लेकिन अब होके ही मानेगा। और आप कंपेयर कर लीजिए कितने जन्म बीत चुके हैं। तो खैर हम बात यही कर रहे थे, टॉपिक पे आएंगे कि हम लोगों को भी इस युद्ध से, भक्ति में हम लगे हुए हैं, अनर्थों से भी युद्ध करते, सभी लोग कर रहे हैं। और सभी के हम लोग कम से कम 6 योद्धाओं से युद्ध कर ही रहे हैं एक साथ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो इसलिए युद्ध करना है और उसमें पीछे पलायन करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर युद्ध में 2-4 तीर लग जाए तब क्या करना चाहिए? तब तो पलायन कर जाना चाहिए ना, कि अब 2 तीर लग गए, अब तो मैं अनडिफीटेड वॉरियर नहीं रहा हूं, तो मैं जो है छोड़ देता हूं। तो नहीं, समझ रहे हैं इसका अर्थ, तभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तीर निकालो, मरम पट्टी करो और आगे बढ़ जाओ। और ये मरम पट्टी कौन करता है? माया से युद्ध कर रहे हैं, कभी तीर लग गया तो मरम पट्टी कौन करते हैं? भक्त करते हैं। इसीलिए भक्त संग में हमेशा रहना चाहिए, चाहे कितना बड़ा हीरो हो, किसी को कभी भी गोली लग सकती, क्योंकि माया बहुत एक्सपर्ट। इसलिए कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी को गोली लग जाए, है देखो गोली लगी इसको, ऐसे तो ना होता है। मदद करके फिर मरम पट्टी करके चलो भाई युद्ध करो, है कि नहीं? एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भक्त का हम मजाक बना रहे हैं, हो सकता हो 2 हफ्ते बाद हम भी उसी पोजीशन में हो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं आज कोई लीला नहीं सुना रहा हूं, भगवान कृष्ण ने बलि महाराज को शिक्षा दिया था, कभी भी किसी भी भक्त का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कहीं आप पतन देखें, कुछ गलती देखें, नहीं मजाक बनाना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है। एक श्लोक अगर कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम रुकेंगे। भयाद्रणादु परतम मंस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि कैसे आपका मजाक बनाएंगे। कहेंगे देखो यह भय से रण से उपरत हो गया, भाग गया युद्ध से। मनसंते मतलब मानेंगे, त्वाम तुमको मानेंगे कि तुम भय से भाग गए। कौन मानेंगे? महारथी लोग, बड़े बड़े लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, कह रहे हैं ये शाम चत्वम बहुमतो, जो महारथी, जिन महारथियों के बीच में तुमको बहुमत, तुम्हें बहुत अच्छा माना जाता था, वो क्या मानेंगे? तुम भय से भाग गए। सामान्य लोग तुम्हारे बारे में अपकीर्ति करेंगे, कोई बड़ी बात है, तो है ही, लेकिन बड़े बड़े लोग जिनमें तुम्हारी मतलब बैठ थी, वह तुम्हारा मजाक बनाएंगे कि तुम भय से भाग गए।
हाँ नहीं मुझे पता है, ये सोच रहा था कि जब मैं बहुमत बोल रहा हूं तो आप सोच रहे हैं कि बहुमत मतलब वोट दी जा रहे, लेकिन एक्चुअली यही मतलब हुआ कि बहुत लोग तुम माने हुए दिग्गज योद्धा हो, किनके बीच में दिग्गज हो, महारथियों के बीच में दिग्गज हो, और तुम ऐसे भाग जाओगे तो वही लोग तुम्हारा जो है उपहास करेंगे, परिहास करेंगे। तो भूतवा यास्यसि लाघवम, तुम लघुता को प्राप्त करोगे, तुच्छता को प्राप्त करोगे इनके बीच में। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। मैं पढ़ लेता हूं गीता भूषण टीका। लेकिन मैं युद्ध की उपेक्षा करुणा और परिवार के विनाश के पाप से बचने के लिए कर रहा हूं, तो फिर इससे मैं अकीर्ति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मान लीजिए अर्जुन ये प्रश्न करते हैं, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, दुर्योधन आदि महारथी यह सोचेंगे कि तुमने कर्ण आदि के भय से युद्ध को छोड़ा है, न कि मित्रों के प्रति करुणा से। अब आप ये सोचिए, दुर्योधन तो कोई प्रेम था ही नहीं, तो वो क्यों सोचेगा कि अर्जुन का मेरे प्रति प्रेम है? ये थोड़ा उनकी चेतना में प्रवेश करिए। मैं आपसे द्वेष कर रहा हूं तो आप मुझसे प्रेम क्यों करेंगे? ये बात क्लियर हो रही है? भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं तो आप मुझसे प्रेम करेंगे, और मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मैं द्वेष कर रहा हूं, तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि आप मुझसे तो प्रेम नहीं कर रहे। तो जब प्रेम नहीं कर रहे थे तो आप मेरे प्रति करुणा क्या करने वाले हैं? ये दुर्योधन का भाव रहेगा। और ये जानते हुए, ये भी अद्भुत बात है कि कर्ण कई बार अर्जुन से हारे हैं। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि अर्जुन से कर्ण कब हारे हैं? विराट युद्ध में, और द्रौपदी के स्वयंवर में। यस, दूसरा, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्जुन कर्ण को वहां पे युद्ध करने का चांस नहीं दिया गया था, ठीक है। और जब दुर्योधन को किसने पकड़ लिया था? गंधर्वों ने पकड़ लिया था, तो कर्ण भाग गए थे, फिर अर्जुन और भीम ने मिलकर के उनको हराया था। तो वो इनडायरेक्टली अब कह सकते हैं कि कर्ण की हार ही थी, कर्ण से हार गए थे। कर्ण मिस्टर चित्ररथ से हार गए थे, और उस चित्ररथ को अर्जुन ने जीत लिया, तो अर्जुन इनडायरेक्टली कर्ण भी अर्जुन के द्वारा जीते गए माने जाएंगे ना, ऐसे करें। लेकिन फिर भी वो सोचेंगे देखो कर्ण था ना, इसकी वजह से वो भाग गया, डर के मारे, ठीक है। और करुणा क्यों नहीं करेगा, हमने इस पे चर्चा कर ली। योद्धा करुणा से युद्ध नहीं छोड़ते हैं, अभी तो ऐसा केवल शत्रु के भय से करते हैं। ये सिद्धांत कह लीजिए, शत्रुओं के बीच में मान्यता है कि करुणा नहीं की जाती है युद्ध में। कौन करुणा कर रहा है? मतलब WWF की फाइटिंग हो रही है, कुछ आकर के कोई पहलवान करे चलो अब छोड़ दो तुमको, ऐसा कभी कहाँ होता है? पिटाई होती है दूसरे की, कौन करुणा करता है? तो यही बात वो सोचेंगे, लौकिक रूप से सोचेंगे। पहले जो लोग आपको एक योद्धा और योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में सम्मान देते थे, जिनके पास कई अच्छे गुण थे, अच्छे गुण मतलब अर्जुन में योद्धा के रूप में सम्मान देते थे, योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में सम्मान देते थे, और एक धार्मिक अच्छे गुणों से युक्त व्यक्ति के रूप में सम्मान देते थे, अब युद्ध के समय सोचेंगे कि आपने लड़ाई छोड़ दी है क्योंकि आप एक कायर हैं। आप उनके द्वारा असहनीय अवमानना को प्राप्त होंगे। आप झेल नहीं सकेंगे, इतना कटु शब्द वह बोलेंगे। ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग तो खैर चलिए, हम लोग ट्रेनिंग दी जा रही है तरुरपि सहिष्णुना, लेकिन यह ट्रेनिंग अर्जुन को नहीं दी जा रही, क्षत्रिय के रूप में एटलीस्ट। वैष्णव के रूप में तो हम नहीं कह सकते क्या, लेकिन तो है ही सहिष्णु है, लेकिन क्षत्रिय के रूप में उनको सहन नहीं करना चाहिए कोई अपमान कर दे और चला जाए वहां पर। हाँ, हम लोग को ट्रेनिंग देने के बाद भी सहन नहीं होता। और अच्छी बात है कि हमारे पास अर्जुन की तरह है युद्ध क्षेत्र, युद्ध कला नहीं है, नहीं तो बहुत से इस्कॉन डिवोटी कम हो जाते नहीं। ठीक है। तो अर्जुन और इनके बीच में बात होता है, वो तो विराट युद्ध के पहले जो डरते हैं ना, तो अर्जुन बोलते हैं कि विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि शेर घास खाए। पता नहीं, मैंने सुना है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। एकदम स्पष्ट है, समझाना नहीं कुछ। वे तो यही सोचेंगे तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता की